A sample of a radioactive isotope contains n nuclei at time t. At time t plus delta t, it contains n minus delta n nuclei of the isotope. ठीक है, इस केस में ये n को क्या बोल रहे हैं? n को बोल रहे हैं n नॉट। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं कर देना, n को बोल रहे हैं n नॉट के बराबर रखिए। तो n नॉट में से डेल्टा n निकालोगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह जाएंगे। ठीक है, t प्लस डेल्टा t करोगे तो ऑब्वियसली t के आगे और जो टाइम चलो वो आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर आस्किंग यू डेल्टा टी एन, डेल्टा एन और डेल्टा टी के टर्म्स में द मीन एक्टिविटी ऑफ दी सैंपल। तो एक्टिविटी का अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो घबराना नहीं, वही चीजें हैं। यू विल जस्ट राइट माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। इट वाज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, तो इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड अपॉन द टाइम इलैप्स्ड। ठीक है, उसी टर्म लिखना, बस ये देख लेना जिस तरह उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो उसी तरीके से प्रॉपर लेके चलो। ठीक है, इस केस में उन्होंने एन को एन नॉट बोल दिया है तो उसकी कंफ्यूजन नहीं कर देना। फिर आपको बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी बेसिकली ये लैम्डा की बात, सॉरी ये बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट द डिके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस क्या थी? इट वाज डेल्टा एन अपॉन एन, that was the probability of decay of a nucleus. You just need to remember these notations और इस तरह से करके you will be able to do that. अच्छा, now let's discuss this. A cobalt 60 source having a half-life of 5.27 years, half-life of 5.27 years, ये अक्सर आपको इसलिए देंगे ताकि आप लैम्डा कैलकुलेट, आपको लैम्डा नहीं बताएंगे, आपको एक स्टेप आगे का बताएंगे, हाफ लाइफ दे देंगे ताकि आप हाफ लाइफ से फिर लैम्डा निकालो। दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट ऑफ द टाइम जो हो रहा होगा। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? इसकी 5.27 इयर्स इसकी हाफ लाइफ थी, कैलिब्रेट किया और इसकी एक्टिविटी जो आई हमारे पास ये आई 3.50 × 10⁵ बिक्वेल्स। द अनसर्टेनिटी इन द कैलिब्रेशन इज प्लस माइनस 2%, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट जो आपके एएस का पहला चैप्टर था वो बोल रहे हैं भाई हमने एक्टिविटी तो निकाल ली लेकिन प्लस माइनस 2% इसमें एरर का चांस है। चलो ठीक है, होगा। कैलकुलेट द लेंथ इन टाइम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम इन डेज after the calibration has been made for the stated activity of this much to have a maximum possible error of 10%। क्या है ये सवाल? ठीक है जी, अक्सर बच्चों को ये सवाल पढ़ते हुए लाइक वी हैव नो आइडिया, और पहली दफा मैंने भी जब खुद पढ़ा था ये सवाल तो आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी, खैर ये बोलना क्या चाह रहे हैं आपसे? बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई जब इन्होंने कैलिब्रेट किया था, जब उन्होंने पहले मेजरमेंट ली, पहली दफा एक्टिविटी निकाली, यानी ये ए नॉट जो निकाली वो निकाली थी, ये प्रॉब्लम क्या था? इसमें 2% का एरर आ रहा था। ठीक है जी, अच्छा अब ये आपसे पूछते हैं कि कितना टाइम गुजरे कि ये जो एरर है ये 10% हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें बात क्या समझने की है कि पहले से 2% का एरर तो था जब आपने रीडिंग ली, तो यानी आपको मजीद कितने परसेंट का एरर चाहिए? आपको परसेंटेज ऑफ एरर चाहिए, यानी आपको 8% ऑफ एरर चाहिए। यानी पहले जो वैल्यू मेजर करी थी अब उससे 8% और डिविएटेड वैल्यू आपके पास होगी तो फिर 10% का एरर आएगा, राइट? पहले से अगर 2% का एरर है, ठीक है, गिव और टेक प्लस 2%, गिव और टेक प्लस माइनस 2% का एरर है, तो अगर मैं उसमें 8% का एरर और मिला दूं तो वो 10% हो जाएगा। अच्छा, अब ये 8% का एरर नहीं है, ये 8% की चीज जो डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब ये रेडियोएक्टिव सैंपल डिके करेगा, डिके करेगा, डिके करेगा, डिके करेगा, और फिर उसमें ये 8% से बेसिकली डिके जब कर चुका होगा, तब मैं कह सकता हूं भाई पहले के 2%, अब इसने 8% और डिके कर लिया तो 2 + 8 10% का मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है। सो बेसिकली आई वांट टू फाइंड आउट कि कब जो है, क्या टाइम है जब आपकी एक्टिविटी जो है वो 8% से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आई वांट टू फाइंड आउट अ टाइम व्हेन द एक्टिविटी विल डिक्रीज बाय 8%। so we want to find the time when the activity will decrease by 8%। अच्छा चलिए, अगर टाइम निकालना है तो अगर मेरे पास इनिशियल एक्टिविटी है और फिर मैं अब मुझे फाइनल एक्टिविटी मिल जाएगी, किस तरह मिलेगी? क्योंकि अगर 8% से डिक्रीज कर रही है तो एक्टिविटी क्या है जो अब रह गई है? वो बेसिकली 92% ए नॉट है ना? ए नॉट से अगर डिक्रीज करिए तो मतलब 92%, 100 में से 8 निकाल दोगे तो 92% ए नॉट अब एक्टिविटी आ रही। सो आई नो द इनिशियल एक्टिविटी, आई ऑल्सो नो द फाइनल एक्टिविटी। मैं इधर से लैम्डा निकाल सकता हूं यूजिंग द हाफ लाइफ,
और मुझे लगता है मैं एक्टिविटी की डीके इक्वेशन में अगर डाल दूं तो टाइम बड़ी आराम से आ जाएगा. सो लेट्स डू दैट. ठीक है जी. तो अभी जो एक्टिविटी है वो 92% ऑफ ए नॉट है. सो 92/100. अभी तक सबको समझ में आ रहा है? into a naught, and a naught is 3.5 into 10 to the power 5. Any problem in understanding this? कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फौरन रोका करो, फौरन टोका करो. ऐसे कैसे हो सकता है किसी कोई प्रॉब्लम ना हो? दिस टुक मी लाइक लिटरली हाफ एन आवर टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है पिछले साल. ओके. सो 92% है आपका, जो आपको ढूंढनी है. तो कोई इसकी 92% की वैल्यू दे सकता है? व्हाट्स द 92% वैल्यू कमिंग आउट टू बी? समवेयर अराउंड 3.2 आएगी. 92% अगर मैं से निकालूंगा 3.22. Thank you, Azin. 3.22 into 10 to the power 5. That is for the activity where, that is the activity जो हमारी फाइनल रह गई है. अच्छा, अब क्या निकाल लेते हैं? अब यूजिंग दी डीके इक्वेशन टाइम निकाल लेते हैं. उससे पहले लैम्डा जरा फाइनलाइज कर लेते हैं. भाई इन्होंने बोला है टी हाफ क्या है, वो दे रहे हैं 5.27 ईयर्स. ठीक है जी. सो टी हाफ इज 5.27, यानी अच्छा ईयर्स में है ये, इसको भी ध्यान में रखना है. 5.27 ईयर्स. अच्छा 5.27 अगर ईयर्स है तो इसको क्योंकि डेज में करना है तो एक काम करते हैं, हम डेज में ले लेते हैं हाफ लाइफ को. ठीक है जी. सो 5.27 ईयर्स, एक ईयर में 365 डेज, और एक डे में अच्छा बस 365 में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास डेज आ जाएंगे. और फिर हम क्या करते हैं, हम जो है, हमें पता है टी हाफ का फॉर्मूला था ln2 ओवर लैम्डा. तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ln2 डिवाइडेड बाय 5.27 इंटू 365 करना पड़ेगा. सो ये क्या वैल्यू आ रही है? 3.60347/4. थैंक यू अजीन. सो ठीक है, थैंक यू वजीहा. 3.6 क्या था, सॉरी 3.603. अच्छा 3.603 इंटू 10 पावर -4. ठीक है जी. ये आ गया हमारा डिके कांस्टेंट. अब जरा जो है वो डिके इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं. अच्छा नाउ वी नो a इक्वल्स टू a नॉट e माइनस टी इंटू लैम्डा. अच्छा a क्या है? a जो है वो ये है 3.22 इंटू 10 पावर 5. a नॉट क्या है? a नॉट जो है वो है 3.5 इंटू 10 पावर 5. e क्या है? e है. माइनस टी क्या है? वही हमें ढूंढना है. लैम्डा क्या है? दैट इज 3.603 इंटू 10 -4. अच्छा देन अब सॉल्व करने बैठ जाते हैं. 10 पावर 5 कैंसिल कर देते हैं. 3.22 डिवाइडेड बाय 3.5 शैल इक्वल्स टू e माइनस टी इंटू 3.603 इंटू 10 पावर -4. 231. थैंक यू अजेन. अब हम इधर ln लगाएंगे, ln ऑन बोथ साइड्स. e को हटाने के लिए ln लगाते हैं. जब ln लगाएंगे तो e हट जाएगा इधर से. यू विल गेट ln 3.22 अपॉन 3.5 एंड इधर रह जाएगा माइनस टी इंटू 3.603 इंटू 10 पावर -4. ये कैलकुलेट करने के बाद आपने बस इसको उधर डिवाइड कर देना है. एंड व्हेन यू डू डिवाइड तो इधर आपके पास आंसर आ रहा है एज अजेन सेज, अजेन 231 आ रहा है. एग्जैक्ट 231.4 आ रहा है. तो ठीक है, ठीक है, नहीं बस सही है. अच्छा 231.4 डेज आ रहा है. थ्री सिग्निफिकेंट, थ्री सिग्निफिकेंट, थ्री सिग्निफिकेंट. सो वी शैल राइट आवर वैल्यू डाउन टू थ्री सिग्निफिकेंट. सो दिस शैल बी 231 days. Any problem with this question? And yes, expect the decay equation properly being used here. decay equation के अच्छे खासे सवाल आएंगे. ये हाफ लाइफ की अच्छी खासी जो है वो चीज दोबारा बारा पूछ पूछ के करेंगे आपको तंग. तो ऐसे ही सवाल आएंगे आपके रेडियो एक्टिविटी में. ठीक है जी. अच्छा अब आ जाते हैं इस सवाल पे. The element strontium has at least 16 isotopes. ठीक है जी. One of these isotopes is strontium 89. This isotope has a half life of 52 days. जब भी हाफ लाइफ लिखी आ जाए ना, समझ जो रिडक्टिव चैप्टर में ये डिके कांस्टेंट निकल पाए. हाफ लाइफ का तो और कोई काम नहीं है डिके कांस्टेंट निकालने के अलावा. अच्छा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप्स. आई एम डैम श्योर सबको ये आता है. So I'm not doing that. Calculate the probability per second of decay of a nucleus of strontium 89. Probability per second of decay of a nucleus, ये कहां से आएगा?
व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी पर सेकंड ऑफ न्यूक्लियस? probability per second of decay ये थी. It is the probability of an unstable nucleus decaying per unit time. यानी probability per unit time या per second of an unstable nucleus of decay. So basically ये लफ्जों में आपको घुमाने की कोशिश करेंगे. Probability per second of decay is basically your lambda ही. लैम्डा निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है. टी हाफ आपने दिया हुआ है भाई, हमें पता है टी हाफ क्या है, वो ln2 अपॉन लैम्डा है. अच्छा, 3 मार्क्स लुक्स वेरी वेरी डॉन्टिंग कि अगर मैंने ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है कुछ मार्क इसमें से डेरिवेशन का हो. तो ऐसा करते हैं, इनको पूरी चीज करके देते हैं, क्या पता ये 3 मार्क्स में से मुझे 1 मार्क दे दे. ठीक है, तो हम कर लेते हैं एन विल इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस टी लैम्डा. n naught upon 2 will equals to n naught e minus t lambda. Then n naught और n naught cancel, और जो है ये 1/2 will equals to 1/e minus t lambda. दोनों ऊपर नीचे भेजते हैं, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e t lambda. सॉरी, ये नीचे इधर माइनस नहीं बचेगा, ये हो जाना है जस्ट t, और ये उधर जाके वो 2 हो जाएगा. दोनों साइड्स पे आप ln लगाओ. ठीक है, ये क्यों कर रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते. 3 मार्क्स दिए हुए हैं, लुक्स wrong for just the probability, तो एक काम करें, हम दे ही देते हैं एग्जाम में, क्या पता वो बिला वजह मार्क्स काट ले हमारे. सो ln2 एंड देयरफॉर t हाफ क्या है, दैट इज ln2 अपॉन लैम्डा. ठीक है, अब जरा आराम से चैन से डाल लेते हैं. 52 डेज इसकी डिके आ रही है, और पर सेकेंड के हमें टर्म्स में पूछा है, तो 52 डेज को जरा जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं. 52 डेज में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ठीक है, ln2 और अपॉन लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा उधर चला जाएगा, और ln2 को बस हम उस चीज से डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट इज द लैम्डा कमिंग आउट टू बी? और कोई प्रॉब्लम अभी तक? वेरी क्वाइट एवरीवन, आई होप समझ में आ रहा हो. कोई कुछ समझ ना आए तो प्लीज 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 उसी वक्त पूछ लेना. ओके, क्लियर, ओके. अच्छा, आई डोंट नो इफ एनीवन इज सॉल्विंग दिस, बट इसका आंसर आ रहा है 1.371 into 10 to the power minus 7. अच्छा, आई एम गेटिंग 1.5427, 5428 into 10 power minus 7. ठीक है, सो मे बी सम कैलकुलेशन एरर ओवर देयर वजीहा. और फिर हम इसको कितना लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 52 डेज जस्ट 2 सिग्निफिकेंट की वैल्यू दी हुई थी, तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे. 1.5 into 10 to the power minus 7. Now, a laboratory prepares a strontium-89 source. The activity of this source is measured 21 days after preparation, and the source is found to be 7.4 in 10⁶ becquerels. अच्छा, ये ए नॉट नहीं दी हुई, ये बोला हुआ है 21 दिन बाद. आपको टाइम दे दिया है, हमने टाइम जो है वो 21 दिन लगाए, और उसके बाद ये एक्टिविटी आ रही थी. ए determine for the strontium-89 source at the time it was prepared, यानी at the time it was prepared यानी जब time t equals to 0 था, what was its activity. तो यानी they're asking you for the a naught. इसको निकालना है तो कोई मसला नहीं है, a naught वाली डिके इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं. a naught will equals to a e minus t lambda. ठीक है, a naught क्या है वो हमें ढूंढना है. a क्या है, a हमें दिया हुआ है 7.4 into 10⁶. e माइनस टी क्या है, अच्छा टी हमें 21 डेज में दिया हुआ, हमने डिके कांस्टेंट सेकंड्स में निकाल लिया है, तो हम इसको बिलावजी में उसको ऊपर से डेज में करें, हम इसको ही सेकंड्स में कर लेते हैं 21 डेज को. तो 21 इंटू डे है ना, तो 24 आवर्स, फिर 60 मिनट्स, फिर 60 सेकेंड्स, ये हो गया सेकेंड में, और इसको फिर डिके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, सो इफ वी डू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस, अगर हम कैलकुलेटर में डाल के ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर ले, तो कैन एनीवन गिव मी द आंसर? सो 5.6 इंटू 10⁶. इट्स कमिंग आउट टू बी लेस, ऐसा नहीं होना चाहिए. 7.4 इंटू 10⁶ इंटू ई की पावर -21 into 24 into 60 into 60 and then 1.5 into 10⁻⁻7. माशाल्लाह से. यार क्या हो गया मुझे.
थ्री क्या हो जाता है एक तरह से, ए इक्वल्स टू ए नॉट है ना कितनी, दिमाग खराब हो गया है मेरा, पता नहीं क्या फालतू हरकतें कर रहा था मैं। ए इक्वल्स टू ए नॉट है। सो अच्छा ए जो है वो क्या था, ए अब इधर है, तो 7.4 इंटू 10 to the power 6। हाय अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरा एग्जाम हो जाए तो मैं तो फेल हो जाऊं। अच्छा इंटू ई, देन माइनस टाइम क्या है 21 days, सो 21 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और 1.5 इंटू 10 to the power -7, यही है भाई। हाँ अब हम उसको डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है। सो माय बैड, डू नॉट कैलकुलेट, आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू डाउन। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से करते हैं, तो वैल्यू आती 97854, 9714698। श्योर? अच्छा ये भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो सकता है ओहो। सो यस, यस हफ्सा यू आर करेक्ट। क्या आ रहा है, हफ्सा सेज 9714698, ठीक है ये आ रहा है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 9.7, 1 2 3 4 5 6, सो 9.7 इंटू 10 to the power 6, दैट इज आर एक्टिविटी इन बिक्वेरल्स। और अब हमें कह रहे हैं मास ऑफ स्ट्रोंशियम 89 निकाल लो। अच्छा मास निकालने को बोल, तो मास अगर हमें निकालना है तो हाउ डू वी डू दैट, क्योंकि ए वाली इक्वेशन में मास तो कहीं भी नहीं है ना, एन वाली डीके इक्वेशन में कोई मास है ना, हमने कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़ा रेडियोएक्टिविटी चैप्टर के हम किसी तरह मास निकाले। तो व्हाट आई विल डू क्योंकि देखो अभी हमें बोल रहे हैं टाइम ऑफ प्रिपरेशन पे, तो अगर 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 मैं ये करूं कि मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लूं, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल लूं तो फिर मुझे यूजिंग दी मोल्स वाली अप्रोच, ठीक है क्योंकि अब मुझे पता है मोल इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23, आई नो दैट विल बी दी एन, राइट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, राइट। इस केस में मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं एन नॉट, राइट। मुझे बोल रहे हैं इनिशियल पे, तो मैं इनिशियल एन नॉट निकालूंगा, ठीक है। फिर जो मोल इंटू 6.02 होगा वो एन नॉट के बराबर आएगा। अब इसको इस्तेमाल करके मैं मोल्स निकाल लूंगा, एंड देन मोल्स के थ्रू आई विल वर्क थ्रू मास अपॉन MR AR। हम इसको करके कर लेंगे, तो हम मोल और MR AR को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, हम मास निकाल लेंगे। और मुझे MR AR पता है, इधर से स्ट्रोंशियम 89 लिखा हुआ है, सो बेसिकली द MR/AR इज 89। सो लेट्स डू दिस अप्रोच, ठीक है। अच्छा सो सबसे पहले तो एन नॉट निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं, एन नॉट निकाल लेते हैं। अगर मुझे ए नॉट पता चल गया है तो मैं एन नॉट बी निकाल सकता हूं, वो कैसे, देयर वाज वन फॉर्मूला दैट वाज ए नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट। तो ए नॉट जो है वो 9.7 इंटू 10 to the power 6 है, लैम्डा ये आ गया, एन नॉट क्या आ गया, एन नॉट आ गया है, एन नॉट निकालना है सॉरी, लैम्डा हमें दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power -7, so 1.5 into 10 to the power -7 and then into n naught, so n naught की वैल्यू क्या आ रही है, पता नहीं, आई एम मेकिंग सो मेनी सिली मिस्टेक्स इन दिस चैप्टर, पता नहीं क्यों, वेरी एम्बैरेसिंग। 6.46, 6.4667 into 10 to the power 13, थैंक यू आजैन, ठीक है। अच्छा ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आए हैं क्या, ये आए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि अगर इतने न्यूक्लियस थे तो ऑब्वियसली इतने पार्टिकल्स भी होंगे। अच्छा तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं। अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वी नो व्हाट, वी नो मोल इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 शैल इक्वल्स टू एन नॉट। तो एक काम कर लेते हैं, एन नॉट को जरा, यानी 6.4667 इंटू 10 to the power 13 को जरा जो है 6.02 इंटू 10 to the power 23 से डिवाइड कर लेते हैं टू गेट दी मोल्स। तो मोल्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1.0741, 1.0741 into 10 to the power -10,
this is the number of moles, and then finally mole into MRAR हम क्या कर लेते हैं, हम मास निकाल लेते हैं. So मास क्या होता है, मास होता है मोल into MR/AR, एंड मोल्स आ गए हमारे 1.0741 into 10⁻⁻10. MRAR क्या है, MRAR है स्ट्रॉन्शियम का 89, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का 89 है. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय एन 89 टू गेट आवर मास आउट. सो how much mass did they prepare initially? 9.56 into 10 to the power -9. सो हम कितना लेके चल रहे थे, हम 2 सिग्मा लेके चल रहे थे. सो लेट्स राउंड दिस आंसर डाउन. लास्ट 9.69, एक 10 टू द पावर -9, ठीक है, ठीक है, 9.6 इंटू 10 टू द पावर -9. दूसरी बात क्या ध्यान में रहे, के ये जो है आपका जो फॉर्मूला है, ये वाला मोल इक्वल्स टू मास अपॉन MRAR, इसमें मास हमेशा ग्राम्स में जाता है, ठीक है, इसमें किलोग्राम्स नहीं जाता. तो ये जो आंसर आएगा एंड में, ये होगा आपका ग्राम्स में, ठीक है. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एज वेल. दिस आंसर हैज कम आउट टू बी इन ग्राम्स. सही है जी. एनी प्रॉब्लम्स विद दीज 2 क्वेश्चंस एंड दिस स्लाइड इन जनरल? ठीक है. नाउ वेरी ब्लैंड टॉपिक, ठीक है जी. पास्ट नंबर्स मुझे कुछ और करवाने हैं, क्योंकि उनमें से कुछ कुछ चीजें हैं. हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मोर ऑफ दिस कैलकुलेशन वाले, वरना क्लास ओवर हो जाएगी हमारी, बहुत ओवर टाइम हो जाएगा. आई वॉन्ट टू डू अ ग्राफिकल क्वेश्चन विद यू, और वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये भी लंबे हैं. लेट्स डू दिस ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है जी. An isotope of an element is radioactive. Explain what is meant by radioactive decay. और 3 मार्क्स का दिया है. तो it is the random and spontaneous decay of unstable nuclei emitting beta plus, beta minus, gamma and alpha radiation. और इसके अलावा 3 मार्क्स भी दिए हुए, तो जबरदस्ती इसमें भी random is the equal likely probability of an unstable nucleus decaying, and spontaneity is the rate of decay is not affected by any external factors. ये सब लिख के आ जाना. पता नहीं 3 मार्क्स में से कितने मार्क्स उन्होंने क्या दिया हो, डिग्री, बिकॉज 3 मार्क्स की तो मैंने कोई डेफिनेशन नहीं कराई. तो ऑलवेज लुक एट दी मार्क्स भी, और कर क्या, जैसे उसमें भी हमने देखा बिला वजह की हमें कोई डेरिवेशन करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 3 मार्क्स दिए फ्री, कुछ ज्यादा ही दिए फॉर जस्ट प्लगिंग इन वैल्यूज. तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट. अच्छा, तो वो हमने पूरा लिख लिया. फिर आपको बोलते हैं एट टाइम टी अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप कंटेन्स n न्यूक्लियाई इन अ शॉर्ट टाइम डेल्टा टी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिके इज डेल्टा n. ठीक है जी. State expressions in terms of the simples T, delta T, N and delta N for the number of undecayed nuclei at time T plus delta T. तो अच्छा, अगेन इसमें देखना क्या है, N क्या दिया हुआ है, N ये दिया हुआ है N नॉट, ठीक है. सो what shall be the expression for the number of nuclei remaining in the sample? अगर इन्होंने एन नॉट बताया हुआ है, डेल्टा टी बताया हुआ है, टी बताया हुआ है, और डेल्टा एन बताया हुआ है, सो कितने रह जाएंगे मेरे पास अगर मैं इन टर्म्स में डिफाइन करने जाऊं. सो इफ यू रिमेंबर, एन नॉट में से अगर डेल्टा एन निकाल देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाते हैं, राइट. सो इस केस में डोंट राइट एन ओवर हियर, बिकॉज एन इधर ने एन नॉट के टर्म में दिया. तो एन नॉट में कैसे मैं डेल्टा एन निकाल लूंगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा. तो हम यही लिख लेते हैं भाई, एन नॉट में से, जो इस केस में एन है, उसमें से आप डेल्टा एन निकाल, ठीक है. अच्छा, फिर बोल रहे हैं द मीन एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी. तो कोई मसले की बात नहीं है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, और एक्टिविटी जो था वो नेगेटिव में था, सो माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, ठीक है जी. अच्छा, अक्सर बेशतर मैक्सिम में सिर्फ डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी भी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन ही नहीं है. उसमें अलाउंस होती है कि आप नेगेटिव साइन लिखो या ना लिखो, इट्स उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बट इट्स बेटर टू, जैसे डेफिनेशंस हैं उनको ही करो, तो कभी पता नहीं है एग्जामिनर को चलो जाए वो उस पर मार्क्स काटना शुरू कर दे, पता नहीं है, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा एन अपॉन एन, एंड द डिके कांस्टेंट हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन एन, एंड देन डेल्टा टी, और दिस इज माइनस
माइनस डेल्टा एन अपॉन एन इंटू और वो नीचे टी, ठीक है जी। सो यू नीड टू नो दी सिंबल्स, और फिर इस सिंबल्स के लिहाज से 4 मार्क्स सिर्फ सिंबल के बता दो, सिंबल के फॉर्मूला क्या, सिर्फ 4 मार्क्स इस चीज के, ये आता है काफी दफा, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the variation with time t of the activity A of a sample of a radioactive isotope is shown in figure 9.1, ठीक है जी। तो एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि एक्टिविटी इस तरीके से जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप डिकेज टू फॉर्म अ स्टेबल आइसोटोप S at time t equals to 0 there are no nuclei of S in the sample. On the axis of figure 9.2, sketch a graph to show the variation with time t of the number n of nuclei S in the sample. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि कोई सैंपल है, लेट्स से x, वो डिके कर रहा है S में, यानी x डिके कर रहा है S में बन रहा है, ठीक है जी। सो ये x के डिके की बात नहीं कर रहे, यानी x का n और t का ग्राफ की बात नहीं कर रहे, ये S और n और S के n और t की ग्राफ की बात कर रहे, ठीक है जी। सुबह उसको भी सही तरह से पढ़ लीजिएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब x डिके करके S में बन रहा है, तो S इनिशियली 0 से शुरू कर रहा है और फिर ये जो है वो कुछ ना कुछ हो रहा होगा इसके साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब दे टेल यू एट टाइम t कुछ देयर आर नो न्यूक्लियाई ऑफ S इन द सैंपल, तो 1 मार्क तो यहीं पे मिल जाएगा कि आप ये रियलाइज कर लो भाई कि ये 0 से स्टार्ट करेगा ग्राफ, ठीक है, और फिर ये बढ़ेगा, मतलब जो x का ग्राफ होगा जो इस तरह से डिके कर रहा है, S का ग्राफ जो है उसका उल्टा हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऑब्वियसली 2 मार्क्स दे दिए, फालतू के तो नहीं दिए होंगे, आप ऐसे ही करके आ जाओ, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या दिखाना है हमें, उसमें हमें ये दिखाना है कि भाई देखो, अब ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेट से कुछ इंक्रीज करता है, राइट। यू नो टी हाफ, नाउ दिस इज टी हाफ, दिस इज दी हाफ लाइफ जो आपको दी हुई, ठीक है। तो हमें पता है टी हाफ में एक्स को क्या होगा, एक्स बन जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा, हाफ एक्स नॉट, है ना। एक्स नॉट क्या बन जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा हाफ एक्स नॉट, ठीक है जी। अच्छा, तो उसी उसी वजह से क्या होगा, फिर आपके पास जो सैंपल में एस आएंगे उसकी वजह से वो आएंगे हाफ एस, मतलब इट्स बेसिकली गोइंग टू बी वट एवर द वैल्यू इट्स, मतलब बेसिकली हाफ एक्स नॉट डिके करें तो हाफ एस के आएंगे, बेसिकली उतने नंबर ऑफ एस आ गए, ठीक है जी। तो उसको दिमाग में रखिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट टी हाफ में क्या, नेक्स्ट टी हाफ में डू नॉट मेक द मिस्टेक, टी हाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसके मतलब व्हेन दिस न्यू टेक्स्ट टर्म टाइम इंटरवल स्टार्टिंग, फिर उसका हाफ। सो बेसिकली देखो, अगर x जो था वो पहले लेट्स से इट वाज 4, ठीक है जी, इट वाज x नॉट जो था वो 4 था, तो नेक्स्ट में क्या होगा, मतलब एक टी हाफ में क्या होगा, ये 2 होगा, फिर नेक्स्ट टी हाफ में ये 0 नहीं होगा, अब ये 2 का आधा होगा यानी 1 होगा, फिर नेक्स्ट टी हाफ में क्या होगा, ये नेक्स्ट टी हाफ में 0.5 होगा, 1 का आधा होगा, फिर नेक्स्ट टी हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट टी हाफ में ये होगा कि ये 0.5 का आधा होगा यानी 0.25 होगा। द हाफ लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, इनिशियल जो था उसको आधे से डिके करना, अब नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल ये हो गया, अब उसको आधे से करना है, नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए इनिशियल हो गया, अब इसको आधे से करना है, नेक्स्ट हाफ लाइफ के लिए ये इनिशियल हो गया, अब इसको आधे से करना है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है जी। अच्छा, अब इस बात को आप समझो कि ये अगर आपकी पहली टी हाफ थी, अगर ये आपकी पहली टी हाफ थी, तो आपकी सेकेंड टी हाफ में क्या हो रहा है, आपकी सेकेंड टी हाफ में ये हो रहा है कि आपका हाफ एक्स नॉट जो रह गए हैं सैंपल में, उनमें से क्वार्टर एक्स नॉट अब डिके करेंगे, जिसकी वजह से अब देखो ये हाफ एक्स नॉट डिके करे तो हाफ एस वैल्यू आती थी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अब जब ये सिर्फ क्वार्टर एक्स नॉट डिके कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ क्वार्टर एस वैल्यू है। तो इस बात को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि हमेशा पिछली वाली वैल्यू का हाफ होगा, ये नहीं कि हाफ हाफ होते होते सैंपल कभी 0 पे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, इट्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो सपोज करो मैं दिखा रहा हूं कि एस के जो है वो न्यूक्लियाई बढ़ रहे थे और टी हाफ पे लेट से कन्वीनियंटली बना रहा हूं अपने लिए, एक पॉइंट कन्वीनियंटली बना रहा हूं कि लेट से टी हाफ पे ये हो गए इतने, ठीक है, मतलब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा और मैं इसको इस तरह दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टी हाफ में अगर मैंने दिखाया कि एक टी हाफ में ये 2 बॉक्सेस इंक्रीज किया है, तो नेक्स्ट टी हाफ में उसका हाफ यानी ये 2 बॉक्सेस की जगह अब सिर्फ एक बॉक्स इंक्रीज करेगा टू द नेक्स्ट टी हाफ, और फिर अब ये जो एक बॉक्स इंक्रीज कर गया अब इसका सिर्फ हाफ इंक्रीज करेगा इन द नेक्स्ट टी हाफ, तो द ग्राफ नीड्स टू बी ड्रॉन वेरी वेरी रीजनेबली। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने को जाऊं तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसा करते हैं, पॉइंट्स डाल ही लेते हैं, एक ये, अब इस एक बॉक्स का आधा तो यानी यहां कहीं, और हम जो है वो कुछ ऐसा बना देते हैं,
अच्छा, दूसरी बात आप लोगों ने क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, ये तो मैं बना तो रहा हूं लेकिन मुझे अगर मेरा ग्राफ थोड़ा सा नहीं सही है। अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि एक्टिविटी आप देख रहे हो, इसमें यू कैन सी एक्टिविटी जीरो तक नहीं गई अभी तक। एक्टिविटी हैज नॉट गॉन टू अ जीरो, मतलब ये ग्राफ अभी और आगे बनेगा बनेगा और कहीं जाके आगे जीरो हो रही। एक्टिविटी अभी तक जीरो नहीं हुई है। एंड एज यू नो दैट एक्टिविटी इज ए डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है जी, यानी ग्रेडियंट है, यानी ये जो एन अपॉन टी वाला ग्राफ है इसका ग्रेडियंट है एक्टिविटी। तो गलती से भी इस ग्राफ में कहीं पे भी जीरो ग्रेडियंट नहीं दिखाना आपको। अगर आपने जीरो ग्रेडियंट को दिखा दिया तो आप कह रहे हो एग्जामिनर को कि मैंने एक्टिविटी जीरो कर दी। एक्टिविटी कहीं पे भी जीरो नहीं हुई है। सो डोंट मेक द मिस्टेक। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने एंड की तरफ थोड़ा सा जीरो एक्टिविटी करके दिखा दिया है। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस लाइन एंड इसको दिखाते हैं कि ये अब जीरो नहीं हुई। सो एग्जामिनर के पास ऐसी टेंजेंट कभी ना मिले उसको कि वो इधर जीरो करके दिखा सके। ही शुड नेवर बी गेटिंग दिस जीरो वाली टेंजेंट, उसको ये दिमाग में रहे कि भाई कुछ ना कुछ ग्रेडियंट आ रहा है, अभी बच्चे ने हमें जीरो ग्रेडियंट करके नहीं दिखाया, ठीक है जी। तो मैंने इस तरह इसको दिखा दिया है। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा डायग्राम में अच्छी डायग्राम बनाना, तो इधर टेंजेंट बना के एम नॉट इक्वल टू जीरो करके दिखा के आना कि मैंने ग्रेडियंट जीरो नहीं दिखाया है, ठीक है जी। लेकिन अगर यही एक्टिविटी वाला ग्राफ जीरो तक जा रहा होता तो फिर मैं लाजमी इधर ग्रेडियंट क्या करके आता, जीरो करके आता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपने दिमाग में रखनी है, कैसे जो है वो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। इन चीजों का ख्याल रखना है। टी हाफ में, हर टी हाफ में क्या हो रहा होगा, अगर एक टी हाफ में एक वैल्यू दिखा रहे हो तो नेक्स्ट टी हाफ में उसकी आधी दिखानी है, फिर नेक्स्ट टी हाफ में उसकी आधी दिखानी है। फिर ऊपर ये देखना है कि कहीं मेरा ग्रेडियंट जीरो में गलत ना दिखा दूं। अगर मैं एन और टी का ग्राफ बना रहा हूं तो मैं ग्रेडियंट जीरो ने दिखा दूं, एक्टिविटी जीरो करके दिखा दूं। अगर एक्टिविटी जीरो है तो फिर लाजमी ग्रेडियंट जीरो करके दिखाना, ठीक है। तो इन कुछ बातों का आपने ध्यान में रखना है व्हेन यू आर ड्राइंग दिस ग्राफ, ठीक है जी।